हेलो। आई एम सॉरी, आपके मना करने के बावजूद भी मैं आपको कॉल कर रही हूँ। वो दरअसल मुझे उस दिन से बहुत परेशानी हो रही थी। उसके बाद सब ठीक तो रहा ना? आप परेशान तो नहीं हैं? परेशानी की बात तो है ना। मैं तुमसे और ईशा से माफी मांगना चाह रहा था, लेकिन मुझ में हिम्मत नहीं हो रही थी कि तुम दोनों का सामना कैसे करूं। आप कैसी बातें कर रहे हैं? अल्लाह ना करे कि कभी ऐसा वक्त आए कि आपको हमसे माफी मांगनी पड़े। और फिर ये सिर्फ ईसा का दुख तो नहीं, आप शर्मीन के बाप हैं और उसे दुखी देखकर जितना दुख आपको होगा उसका तो ईसा अंदाजा भी नहीं लगा सकता। तुम सही कह रही हो। मेरा दिल खून के आंसू रोता है। मैं तो उससे नजरें भी नहीं मिला पा रहा हूं। वो हर वक्त मुझे शिकायत भरी नजरों से देखती रहती है। ऊपर से जब मैं उसे ईसा के हवाले से बुरी भली बात बोलूंगा तो उसे तो मुझसे शदीद नफरत हो जाएगी, है ना? आप उसकी फिक्र मत करें, ईसा उसे कुछ ना कुछ समझा देगा। अरे क्या समझाएगा वो बेचारा? उसको तो खुद समझ नहीं आ रही है कि मैं इतना खुद गर्ज कैसे हो गया हूं। नहीं, मेरी बात हो गई है। क्या कहा तुमने उससे? कि जब फरमान मेरे हकूक नहीं पूरे कर पा रहे हैं तो तुम्हारा प्यार तुम्हें कैसे दिलाएंगे? आपने मुझे मेरा हक भी दिया है, प्यार भी दिया है और ढेर सारी खुशियां भी। तो आपके एहसान दिल में तभी नहीं। प्लीज नीना, मुझे मजीद गुनहगार मत करो प्लीज। गुनाहगार तो आप मुझे करते हैं ऐसी बातें करके। ईसा अच्छी तरह समझता है कि शादी से परेशानी और दुख के सिवा और कुछ हासिल नहीं होगा। वैसे भी आप दोनों शर्मीन से इतनी मोहब्बत करते हैं, आप दोनों ही उसे दुख नहीं देना चाहते। अगर आप इसी वजह से घर नहीं आ रहे थे तो आ जाएं। ईसा कह रहा था कि झूठी मालूमात करने का कोई फायदा नहीं, कोई और रास्ता निकालना पड़ेगा। तुम बहुत अच्छी हो नीला, बहुत ज्यादा अच्छी। मैं आपको अच्छी लगूं, इससे ज्यादा मुझे और कुछ नहीं चाहिए। क्या हुआ? सब ठीक है? किसी ने कुछ कहा है? मुंह क्यों बना हुआ है तुम्हारा? मेरे अब्बू ने ऐसा क्यों किया? तुम्हारी मोहब्बत में। नहीं, वो अच्छा लड़का है, मैं उसे फर्स्ट ईयर से जानती हूँ अम्मी। तो अब्बू तो नहीं जानते हैं ना, बस फिक्र है उन्हें और कोई बात नहीं है। मुझे बहुत डर लग रहा है, कहीं मना ना कर दें। तुम्हारे अब्बू किसी को इनकार नहीं कर सकते, इसे कैसे करेंगे? बस एक दो दिन का शौक है, ठीक हो जाएंगे। मेरी प्रॉब्लम ये है कि आप लोगों को सब कुछ पता है, लेकिन उसके पेरेंट्स को तो कुछ नहीं पता ना। अब जितने दिन गुजरेंगे उन्हें उसके बारे में गलतफहमी बढ़ती जाएगी। अब क्या बोलूं मैं उसे कि वो चला जाए? हाँ चला जाए, बल्कि अपनी एक दो तस्वीरें उसके साथ भेज दो, उसके पेरेंट्स देख लेंगे। जी, लेकिन अम्मी अब्बू ने अगर मना कर दिया तो? वैसे भी अम्मी उसे बहुत बुरा लगा कि जमाल अंकल को अब्बू ने जो भी कहा। ये बात बता दी तुमने उसे? खुदा के लिए शर्मीन, हर बात बताने वाली नहीं होती है। शादी के मामला आते हैं, हजार बातें कही जाएंगी, कुछ भूली जाएंगी। ये सब कुछ उसे कह के तुमने हमारे खिलाफ उसके दिल में दरार डाल दी। आप एक दफा मिल लें, आप उनसे कभी मिली भी नहीं है। वो बुलाएंगे तो मैं जाऊंगी ना।
मम्मी वो इसी चक्कर में है कि अब्बू इंक्वायरी खत्म करें तो वो हमें बुलाएं बात करने के लिए आगे। तुमने ये बात भी उसे बता दी है? तो क्या नहीं कहना चाहिए था? नहीं, बिल्कुल नहीं। मम्मी आप प्लीज कुछ कीजिए, मैं वादा करती हूँ आइंदा यहाँ की बात वहाँ कभी भी नहीं करूंगी। बस आप सब ठीक कर दें प्लीज, आप एक दफा उनसे मिल लें। अच्छा ठीक है, जुमेरात को तुम्हारे अब्बू दोस्तों के यहाँ होते हैं, उस दौरान मैं चली जाऊंगी, ठीक है?